नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। विश्व का जो आज का समय है, बहुत से देश आपस के अंदर युद्ध कर रहे हैं। आज के समय में जब युद्ध करना बहुत महंगा हो गया है, ऐसे समय में जब दुश्मन देश को पाठ पढ़ाना हो, तो जो सनातन शास्त्र का महाकाव्य है महाभारत, उसमें बताई गई कला बहुत काम की है। यह कला है तो बहुत पुरानी, लेकिन मानव समाज में जिस तरह सनातन शास्त्र के सूत्र आज भी उसी तरह कार्य करते हैं जैसे सतयुग में क्रिया करते थे, तो यह कला भी अद्भुत है, जिसमें धन तो खर्च नहीं होता, लेकिन दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। फिर दुश्मन अपने आप ही इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह युद्ध का विचार तक करना छोड़ देता है। इसे कहते हैं कूटनीति। कूटनीति में देश अपने विवेक से योजना बनाते हैं और दुश्मन देश को बिना लड़ाई किए पूरे विश्व में हर क्षेत्र में परास्त कर देते हैं। यह क्या है, आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो कि महाकाव्य रामायण और महाकाव्य महाभारत में दिए गए हैं। आपने महाभारत युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, उसके बारे में तो जरूर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। उस युद्ध में दुर्योधन की सेना और युधिष्ठिर की सेना दोनों आमने सामने थी। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि जीत युधिष्ठिर की हुई थी, लेकिन युद्ध से पहले और युद्ध के बीच में कूटनीतिक निर्णय जो लिए गए थे, उनका परिणाम था कि युधिष्ठिर जीते थे। वे कूटनीतिक निर्णय क्या थे, उनमें से कुछ उदाहरण इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। महाभारत काल में एक राज्य था जिसका नाम था माद्र। पांडवों के पिता पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ था। यह माद्री उसी माद्र की राजकुमारी थी और युद्ध में माद्र के राजा शल्य युद्ध करने आए थे। शल्य राजकुमारी माद्री के भाई थे, इसलिए पांडव लोग राजा शल्य के भांजे हुए। लेकिन दुर्योधन का शल्य के ऊपर बहुत ही उपकार थे, इसलिए ना चाहते हुए भी शल्य को दुर्योधन की तरफ से अपने ही भांजों के जो पांडव थे उनके विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य को एक युक्ति बताई। उस युक्ति के अनुसार शल्य ने दुर्योधन को मना कर दिया कि वे अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन महारथी कर्ण के सारथी के रूप में युद्ध क्षेत्र में जरूर रहेंगे। अब क्या था, शल्य जो थे महारथी कर्ण के सारथी बन गए और जब तक कर्ण युद्ध में जीवित रहे, उस समय तक शल्य बात बात पर कर्ण का उत्साह गिराते रहे। जब उनका और अर्जुन का, कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तो जैसे ही अर्जुन तीर छोड़ते, शल्य बार बार बड़ाई करते कि देखो अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है। इससे कर्ण का मन उत्साह गिर रहा था, जिसके कारण कर्ण इतने ज़्यादा हतोत्साहित हो गया था कि जब उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, तो अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए वह तुरंत रथ से कूद करके पहिया निकालने में लग गया और मौका देख करके अर्जुन ने कर्ण का सिर अपने अंजलि कास्त्र से काट दिया। तो यह शल्य की एक कूटनीतिक योजना थी जिसने कर्ण का मनोबल नीचे गिरा दिया था। ऐसी ही कूटनीति राम रावण संग्राम के समय भी पढ़ने को मिलती है। उस समय भी जो बाली थे, वानर राज बाली, उनके जो पुत्र थे अंगद, वे भगवान राम के दूत बन करके लंकापति रावण के दरबार में पहुँचे थे। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। और अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं उसी वानर राज बाली का बेटा हूँ अंगद, जिसने तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर पूरी धरती पर घुमाया था। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई की सलाह देता हूँ। तुम जल्दी से दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ और अपने पूरे परिवार और अपनी सभी पत्नियों और पूरी स्त्रियों के लेकर के आदरपूर्वक जानकी जी को अपने से आगे कर दो, माता सीता को, और इसके बाद सारा भय छोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में जाके गिर जाओ और श्री राम के चरणों में गिर करके बोलो कि हे राम, हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसा है रावण, तुम्हारी पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम तुमको क्षमा कर देंगे और तुम्हारे अंदर से मरने का डर निकल जाएगा। इसके बाद अंगद लंकापति रावण से कहते हैं, क्या तुम्हें याद है एक वानर तुम्हारी लंका में आया था जिसने पूरी लंका को ही जला दिया था? वो तो वानर और कोई नहीं, महाराज सुग्रीव का एक छोटा सा भेद जानने वाला था।
उसमें कोई शक्ति नहीं है। देखो, सुनो और समझो, जब एक साधारण दूत तुम्हारी लंका को जला करके राख कर सकता है, तो जब प्रभु श्री राम स्वयं आ जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। यह जो वाक्य जो अंगद जी ने बोले थे, ये कूटनीतिक वाक्य थे, जिससे कि रावण का और उसकी सभा में मौजूद सभी योद्धाओं का मनोबल नीचे गिर जाए। यह प्रभु श्री राम की सेना की कूटनीति थी, जो लंकापति रावण के उत्साह को मंद करने के लिए थी। तो यह जो कूटनीतिक तरीके हैं युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान, ये हजारों साल से काम में लिए जा रहे हैं और सनातन शास्त्र इस प्रकार के उदाहरणों से भरे हुए हैं। दुश्मन के साथ कूटनीतिक व्यवहार बहुत जरूरी होता है और किया इसलिए जाता है कि दुश्मन का मनोबल गिराया जा सके। लेकिन सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक उत्सव है, इसमें युद्ध की कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। युद्ध जब जरूरी हो तब करना ही चाहिए। युद्ध शुरू हो जाए और युद्ध में भाग ना लिया जाए तो युद्ध में भाग ना लेने वाला ही सबसे पहले मारा जाता है। युद्ध में यह भी ध्यान रखा जाता है कि दुश्मन के पास जो भी आधुनिक और खतरनाक हथियार हों, उसको तुरंत नष्ट करवा दिया जाए। जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के जितने भी सैन्य ठिकाने के ऊपर आधुनिक सुविधाएं थी, उनको नष्ट करवा दिया। ऐसा ही उदाहरण महाभारत के युद्ध में एक रोचक प्रसंग में पढ़ने को मिलता है। वह उदाहरण है, युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि कर्ण के पास देवराज इंद्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र है और उसको नष्ट करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह दिव्यास्त्र पांडवों को नष्ट कर सकता है और युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में लाने की सलाह दी। घटोत्कच ने युद्ध के मैदान में तहलका मचा दिया। ऐसा घटोत्कच ने जब इतना उत्पात मचाया तो दुर्योधन घबरा गया और कर्ण को तुरंत दिव्यास्त्र चलाने को किया कि भाई आप इसको अपना दिव्यास्त्र चला करके ख़त्म कर दो। कर्ण ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने मना भी किया, लेकिन दुर्योधन बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुका था और कर्ण को दुर्योधन की बात माननी पड़ी। कर्ण ने दिव्यास्त्र तो चला दिया, परिणाम क्या हुआ, घटोत्कच मारा गया। लेकिन कर्ण के पास जो दिव्यास्त्र था वो केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता था और वह नष्ट हो गया। और इससे क्या हुआ, कर्ण जो कि महारथी था, उसके पास में एक आधुनिक हथियार था दिव्यास्त्र, वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तो अब युद्ध जो था उसमें पांडवों के मरने का खतरा खत्म हो गया। इसी प्रकार शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जो समझाते हैं कि युद्ध में केवल लड़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, युद्ध में कूटनीति और दुश्मन को धोखा देना भी आना चाहिए। जैसे महाभारत में पांडवों की तरफ से भीष्म पितामह के सामने श्री कृष्ण भगवान ने शिखंडी को ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि भीष्म पितामह शिखंडी पर अस्त्र नहीं चला सकते थे और बदले में अर्जुन को भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लिटाने का अवसर भी मिल गया। यदि भीष्म पितामह को युद्ध के मैदान से इस प्रकार से हटाया नहीं जाता तो पांडवों का युद्ध जीतना उतना आसान नहीं था। वहीं भगवान श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से दोस्ती कर ली। युद्ध में सहायता करने वाले दोस्त अगर मिल जाएं तो उनके साथ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सुग्रीव ही थे जो अपने साथ वानरों को लेकर के चले और उन्हीं की सेना में नल और नील थे जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा था, जिसकी सहायता से सभी वानर समुद्र पार करके लंका में जा सके। हमने इस वीडियो में केवल 2 महाकाव्यों से 2 एक उदाहरण लेकर के ही आपके सामने अपने बात को प्रकट करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये दोनों महाकाव्य आपके द्वारा सुने और पढ़े गए हैं। अन्य शास्त्रों में भी युद्ध के अंदर कूटनीति के महत्व को बताया गया है, जो जीवन के अंदर दूसरे प्रकार से उसको परिचित कराया गया है। यहाँ इस वीडियो में कौटिल्य यानी चाणक्य के उदाहरणों को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि फिर यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। हम प्रयास करेंगे कि चाणक्य के दिए गए उदाहरण किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करें। तो जिस प्रकार भी अगर दुश्मन सेना से किसी देश को निपटना होता है तो युद्ध के मैदान के अलावा बहुत बड़ा रास्ता है कूटनीतिक योजना, जो कि विश्व के दूसरे देशों के अंदर भी अपने मित्र बना करके इसको पूरा किया जा सकता है। इसका मेन जो मकसद होता है वो यह होता है कि दुश्मन को जो मनोबल है दुश्मन का उसको नीचे गिराया जा सके, जिससे कि वो युद्ध के मैदान में लड़ने भी आए तो गलतियां करें, तनाव में रह करके गलती करेगा तो दुश्मन को ख़त्म करना और दुश्मन पर विजय पाना कठिन नहीं होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। जो आपने इस वीडियो में सुना
उस चीज़ को महाकाव्यों से लिया गया था और आपकी सेवा में इसलिए प्रस्तुत किया गया था कि विश्व के अंदर समय कोई सा भी आ जाए, कितना भी आधुनिक समय आ जाए, जो सनातन शास्त्र हैं हर काल के अंदर एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर ये दिए गए उदाहरण और दिया गया वचन आपको पसंद आया है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और वर्तमान में जो इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।